अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आ गए हैं एक न्यू रिएक्शन के साथ जो डीडी के ऊपर और नजमा के ऊपर होगा। डीडी ने अपने बाप की शादी की वजाहत की कि उसके उसके बाप की तीसरी शादी उसने क्यों कराई और कैसे कराई। तो जी, जो डीडी बात कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। डीडी की बॉडी लैंग्वेज जो थी वो उसके अल्फाज का साथ नहीं दे रही थी, और जो डीडी की टोन थी ना, वो तो बिल्कुल ही झूठ बोल रहा था। क्योंकि जब डीडी के पास कुछ रियल कंटेंट होता है ना, जो प्रूफ के साथ, तो वो इतना उछल उछल के बात करता है कि बस मतलब वो स्क्रीन से मोबाइल की बाहर निकल आता हो। पर जब उसके वो झूठ बोलता है ना, तो वो इसकी बिल्ली बिल्ली की तरह ऐसे म्यामी करके बोलता है। तो डीडी 100% झूठ बोल रहा था कि उसने अपने बाप की तीसरी शादी क्यों कराई। हाँ, कराई, सही बात है, पर वो जो दूसरी थी वो सिर्फ कंटेंट के लिए थी और कुछ नहीं था। और वो सिर्फ अपनी माँ को, जो उसकी रियल वाली माँ है, सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए बाप की शादी कराई। अब जब वो नहीं, मतलब कंटेंट के लिए था ना, तो उस वजह से। पर जब उसके गले पड़ गई बात, तो अभी उसको रियल वाली शादी करानी पड़ी। और एक माजूर लड़की, मुझे तो आधी पागल लग रही थी। माजूर पता नहीं कहाँ से, पर आधी पागल भी शायद माजूरी होती है। दिमागी माजूरी लग रही थी कि वो उसके साथ शादी करा दी कि चलो भाई ये भी चलते हैं, लेके इसको पागल को अपने घर। और उसने कहा कि मेरे बाप ने उन लोगों के साथ मामले तय किए थे। ओ भाई, किससे झूठ बोल रहे हो? तुम्हारा बाप बाथरूम में जाने से पहले शायद तुमसे पूछ के जाता होगा। जैसा वो बेचारा मासूम सी शक्ल बना के तुम लोगों के बच्चे उठा उठा के घूमता फिरता है तुम लोगों के पीछे, तो मुझे नहीं लगता होगा कि उसने कुछ उन लोगों से, अपने सेकंड वाले ससुराल वालों से, कुछ मामले तय किए होंगे, वो भी पैसे के। जबकि उसके पास खुद चाय बीड़ी के पैसे वो तो आपसे लेता है, तो वो पैसों के मामलात उनसे कैसे डील करेगा? जबकि हर मामले में आप आगे थे। तुम्हारे बाप को तो बेचारे को ऐसी बलि का बकरा बना के सजा के ले गए थे, निकाह हो गया, चलो जी वापस आ गए। तो ये बिल्कुल झूठ है कि आपने अपने बाप की शादी जो थी वो पहला सेकंड वाला कंटेंट था, अब ये थर्ड वाले का कंटेंट है या क्या है, ये भी कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। बस आपको सिर्फ अपनी उस रुबीना माँ को नीचा दिखाना था, जो रियल वाली है, ताकि वो मान नहीं रही थी ना तुम्हारे बाप से शादी करने के लिए, इसलिए आपने उसको खाली नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ किया। और तुम, ये जो सेकंड वाला है वो बिल्कुल झूठे। और जी, नजमा साहिबा नजमा कह रही है मेरे पास करोड़ों रुपए की दौलत थी, हम सऊदिया में इतने ऐश से रहते थे, सोना फेंकते थे, उठाते थे, कोई और उठाता था, मैं फेंक देती थी, इतनी मेरे पास दौलत थी। और अब उसका बाप सितारा के पास नहीं जाएगा, ये वो पता नहीं कहाँ से क्या बोल रही थी। ओ बाजी, अगर तुम्हारे पास इतनी दौलत थी तो तुम लोगों की औरतें सऊदिया में घरों में काम करती हैं, झाड़ू पोछा लगाती हैं। तो सितारा की अम्मी कह रही थी कि, सितारा कह रही थी कि मेरी अम्मी के हाथ ही ऐसे सूख गए थे काम करते करते। अगर तुम्हारे और तुम्हारे बाप के पास इतने पैसे होते ना, तो वो टिकट्स भी दूसरों के खर्चों पे करवा के यहाँ तक नहीं पहुँचते, या इकामे के पैसे फीस नहीं, उन्होंने पता नहीं कितने सालों की नहीं दी। आप अपने झूठ अपने मुंह से बोलते हो और खुद ही फंसते हो, और फिर कहते हो कि रिएक्शन वाले ना हमें ख़राब करते हैं, नंगा करते हैं। आप अपने सच बोलो, ताकि रिएक्शन वाले भी आपको कुछ नंगा वंगा ना करें। आपका जो तुम बता रही हो ना, जो सिचुएशन के तुम्हारे लोगों के पास, तुम्हारे भाइयों के पास कितनी दौलत है, तो वो सब कुछ दिखता है। तुम लोग वहां पे झाड़ू पोछा करती थी, चलो कोई नहीं, कमा के खाओ, पर झूठ मत बोलो। जी बिल्कुल झूठी।